सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक आजकल हमारे दोस्त सलमान अकरम राजा की अपनी पार्टी लीडरों के साथ एक महाभारत चल रही है, जिसमें अब तक स्कोर बराबर चल रहा है। इस लड़ाई में पंजाब से सलमान अकरम राजा तो खैबर पख्तूनख्वा से जुनेद अकबर, मिशाल यूसुफजई, बैरिस्टर गौहर और दीगर आमने सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा से बंदे बदलते रहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा अकेले ही लड़ते रहते हैं। अब ताज़ा तरीन लड़ाई मिशाल यूसुफजई के साथ चल रही है और एक दूसरे पर इल्जामात सोशल मीडिया पर खिड़की तोड़ हफ्ता मना रहे हैं। शायद सलमान अकरम राजा को लगता है कि वो गोर्बाचोव की तरह रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिसके सामने किसी को चूं तक करने की इजाजत नहीं थी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मिजाज में पंजाब के सियासी लीडरशिप के आगे सरनगू होने का मिजाज नहीं। उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद इमरान खान को तो मान लिया कि चलो पश्तो नहीं आती लेकिन जीन्स तो हम में से एक है। नियाजी भी कभी अफगान ही थे, जैसे दुरानी तरीन खाकवानी कबाइल जो पंजाब में आकर बस गए थे। इमरान खान वाहिद बंदा है जिसे पश्तो नहीं आती, मगर पश्तूनों ने इसे अपना लीडर मान लिया। एक दफा एक पश्तून दोस्त ने मुझे ये किस्सा सुनाया कि इनका पंजाबी दोस्त इनसे मिलने आया। वो घर बैठे उर्दू में बातें कर रहे थे तो इनकी वालदा ने सुन लिया। उन्होंने बेटे को बुलाकर पूछा, तुम्हारा दोस्त मुसलमान है? उन्होंने बताया कि बिल्कुल मुसलमान है। तो माँ हैरान होकर बोली, ये कैसा मुसलमान है जिसे पश्तो नहीं आती? हमारे मुल्क में पश्तून, सिंधी और बलोच अपनी मादरी ज़बानों के बारे में बहुत हसास हैं। बात हो रही थी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लीडरों की, जो इस वक्त दस्तो गिरेबा हैं और एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। जब ये लड़ाई मैंने सोशल मीडिया पर देखी और सलमान अकरम राजा का गुस्सा भरा जवाब सुना तो पता नहीं क्यों मुझे इनसे काफ़ी हमदर्दी हुई। मैंने बरसों इनकी काबिलियत और काम को बड़े करीब से देखा है। वो इन चंद नामवर वकीलों में से हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से अपना नाम और मकाम बनाया है और इनका शुमार सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकला में होता है। टीवी शोज में वो बहुत नपी तुली राय देने के लिए मशहूर थे। इनकी मीडिया और सिविल सोसाइटी में भी बहुत इज्जत रही है। जब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा का मुकदमा किया तो इनकी इस काबिलियत को सामने रखकर ही शरीफ फैमिली ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील बनाया। वही थे जिन्होंने पनामा केस में मशहूर ज़माना कतरी खत अदालत में पेश किया था। इस खत पर बड़ी लेदे हुई थी। कहा जाता है कि इसका मशवरा देने वाले भी राजा साहब ही थे। नवाज शरीफ की तरह इमरान खान की भी एक खूबी है कि वो अपने दोस्तों और मोहसिनों को तो भूल सकते हैं, लेकिन अपने मुखालिफिन को नहीं भूलते, ना ही माफ़ करते हैं। लेकिन दोनों का मुखालिफिन को फिक्स करने का अपना अपना अंदाज है। अगर आप इमरान खान को देखें तो उन्होंने दो तरह से अपने दुश्मनों या मुखालिफिन को हैंडल किया या इनसे स्कोर सेटल किया। पहले दीगर जमातों के वो सियासतदान जो इन पर दिन रात तबर्रा पड़ते थे और खानगी जिंदगी की नाकामियों पर इनका मजाक उड़ाते थे। खान साहब ने इनको एक एक करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वो सब इस चक्कर में आते चले गए कि पीटीआई का बड़ा वोट बैंक बन चुका था, लिहाजा वो गाली गलौज सियासी ब्रिगेड इस वोट बैंक से एमएनए, सेनेटर या वजीर बन जाने के लालच में पीटीआई में आ गई। खान साहब ने इनकी कमजोरी इस्तेमाल की और अब बरसों से वो खान के गीत गाते और खुशामदे करते हैं। वही जो पहले दिन रात तबर्रा पढ़ते थे, अब कहते हैं खान तो फरिश्ता है। खान ने सलमान अकरम राजा को भी अपनी लिस्ट में रखा हुआ था कि पनामा केस में शरीफ खानदान की वकालत का बदला लेना था। खान का अंदाजा है कि जो गुड़ खाकर मर जाए इसे जहर क्या देना, लिहाजा जैसे दूसरों को गुड़ खिलाकर अपना गर्विदा बनाया, ऐसे ही राजा साहब पर जाल फेंका गया। इन्हें लगा कि तकदीर इन्हें बड़ा किरदार अदा करने का मौका दे रही है, वो मुल्क की तकदीर बदल देंगे। खान ने इन्हें सेक्रेटरी जनरल बना दिया। वो शख्स जिसने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, कोर्ट रूम बहस और सियासी लड़ाई का फर्क राजा साहब को मालूम न था। अब राजा साहब की पिछले 3 साल में ये हालत हो चुकी है कि इनकी प्रैक्टिस छूट चुकी है। 24 घंटे वो सियासत में है। कभी वारंट निकल रहे हैं तो कभी अदालतों में पार्टी वर्कर्स और लीडरों के लिए ख्वार हो रहे हैं। अब हर रोज कोई ना कोई पार्टी लीडर उठकर इन पर इल्जामात लगा देता है। कभी अलीमा खान इन पर सवाल उठा देती हैं तो कभी मिशाल यूसुफजई इल्जामात लगा देती हैं। किसी दिन इनका बैरिस्टर गौहर तो कभी जुनेद अकबर से फड्डा हो जाता है। कभी शेर अफजल मरवत और कभी शानदाना गुलजार कुछ कह देती हैं। बुशरा बेगम तो इनके मुंह पर ही सख्त जबान इस्तेमाल करती थी। हमारा पढ़ा लिखा समझदार दोस्त सुकून के साथ रह रहा था, मगर अब रोज सोशल मीडिया पर किसी न किसी के साथ लड़ रहा होता है। गुस्से में खान को अपना इस्तीफा भेजता है तो वो आगे से थपकी के साथ जवाब मिलता है कि दिल छोटा ना करो, लगे रहो। लगता है कि खान का दिल अभी भरा नहीं।
मिसाल यूसुफजई और शानदाना गुलजार के कानों से धुआं निकालने वाले इल्जामात सुनकर लगता है कि खान का स्कोर अभी सेटल नहीं हुआ। जब भी सलमान अकरम राजा पार्टी छोड़ने लगता है, खान थपकी देकर फैज साहब का शेर सुना देता होगा, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज।